हम सभी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और माइक वाले भैया से अनुरोध है थोड़ा सा माइक की आवाज़ को ठीक कर दें। चलिएगा सर्वप्रथम करते हैं अपने वाणी को पवित्र और करते हैं प्रभु नाम का उच्चारण। सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जयकार का उद्घोष करेंगे। बोल देवादिदेव बोलैक नेमनाथ भगवान की परम पूज्य गणाचार्य भगवान कृष्ण सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज की, समाधिस्थ गुरुवार परम पूज्य मनुष्य शिवभूषण जी महाराज की, आचार्य संघ की श्रद्धामय श्रद्धालुजनों, यह वार्षिक परंपरागत रथ यात्रा महोत्सव सुरेंद्र नगर की पावन धरा पर गत वर्ष की भांति आज भी इस रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। सर्वप्रथम श्री जी का अभिषेक प्रसाद और तत्पश्चात मंगल धर्मध्वजोत्थान का कार्यक्रम जो आचार्य गुरु जैन संजय जैन प्रेम विहार वालों के कार्यक्रम द्वारा यहाँ पर संपन्न हुआ है, वह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम आग्रह कर रहा हूँ आज के स्वागत अध्यक्ष जिनका सर्वप्रथम हम स्वागत करेंगे और उसके पश्चात सब आगंतुक अतिथिगणों का भी स्वागत करके कृतार्थ करेंगे। वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आदरणीय श्री पवन कुमार जी जैन, श्री प्रवीण जैन, पंकज जैन, पुरवालियर परिवार को सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। और मैं इस मंदिर जी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुनील जैन जी से आग्रह करूंगा कि उनका तिलक लगा के अभिवादन और अभिनंदन करें। जीवन मंगल में हो, गुरुदेव की कृपा बनी रहे। इनको तिलक लगाओ और माला पहनाओ, करो तुम अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हम उनका तिलक लगाकर पिटका पहनकर स्वागत करें। कृपया आदरणीय भैया दोनों हमारे बीच में आने। मनियों में हार सपने सजाए, मन में हजार यही हमें स्वागत के लिए यही हमें को प्राप्त होने जा रहा है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान अपना इस नगर को प्रदान किया है। गिरधारी लाल पब्लिक मॉडल स्कूल कहने को तो बड़ा सही नाम है, परंतु इतनी सहजता के साथ उस स्कूल में एडमिशन नहीं होता। जब तक बच्चा पूरा परिपक्व न हो जाए, रिटन टेस्ट में पास न हो जाए, तो मैं देखता हूँ शायद बड़ी से बड़ी अप्रोच भी फेल हो जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य एक होता है कि बच्चा कम से कम उस काबिल बन जाए जिस क्लास में वो एडमिशन कराना चाहता है उस क्लास के योग्य है या नहीं है, तो उसको एक साल बैक में कर दो, ताकि उस स्कूल से जब वो बढ़कर निकले तो उसका नाम आकाश की ऊंचाइयों तक वो निर्धारित। मैं आदरणीय श्रीमती अलका जैन जी से निवेदन करूंगा, जोरदार ताली करते उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और आदरणीय भाभी सुनीता जैन, राजेंद्र जैन जी और श्रीमती अंशी जैन जी उनका माल्यार्पण करें। Bye.
चित्र अनावरण के लिए अनुज भैया। अच्छा एक भजन, ठीक आइएगा। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था तो पत्थर को भगवान बना देते हैं, आस्था तो पत्थर को भगवान बना देते हैं। जैसे हमारे रविंद्र जी और पुनीत जी हर काम को बड़ी लगन के साथ करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भैया का। बुरे कर्मों से किसी का कल्याण नहीं होता, भले ही सैकड़ों मंदिर खड़े करते चले जाओ, भले ही सैकड़ों मंदिर खड़े करते चले जाओ, श्रद्धा के बिना पत्थर कभी भगवान नहीं होता। आइएगा, हम सभी में इसी श्रद्धा भाव के साथ कार्यक्रमों को करने की कराने की क्षमता बनी रहे। चले चलते हैं आचार्य भगवान श्रीमती सागर जी के चित्र के लिए। आचार्य भगवान समाधि सम्राट श्रीमती सागर जी के चित्र अनावरण के लिए निवेदन कर रहा हूँ अपने परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों से, जिन्होंने 5 महीने में गणाचार्य भगवान पूजन सागर जी महाराज की उस मंगलमय चतुर्मास में जैन बाल संस्कार के साथ साथ एक ऐसा नाम अपना रोशन किया है जो वास्तव में इनकी वीडियो और फोटोग्राफी के रूप में है। मैं जैन बाल संस्कार बड़े गांव वाले सनमती सा गई, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा बड़े गांव वाले सनमती सा गई, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, बड़े गांव वाले जोरदार ताली संग अभिवादन और अभिनंदन। आदरणीय श्री विशाल जी हमारे बीच में उपस्थित, उनका भी हृदय से अभिवादन और अभिनंदन। और अखिलेश जैन जी जो मलिमपुरम से हमारे विश्वास उनको बता रहे हैं, मैं चारों ही आग्रह करूँगा आए और देवाधिदेव नेन्द्र भगवान के क्षेत्र के समक्ष दीप पूजन करके पुण्यार्जन करें। देखिएगा, ये नेमिनाथ भवन समिति और यहाँ के संयोजक जो युवा साथी हैं, ये वास्तव में एक बहुत सुंदर कार्य है। उन्होंने इस बार निर्णय लिया है कि हम कोई भी कार्य सोम न करके जो हमारे समाज के साथ धर्मी भाई आ रहे हैं उनसे कराएंगे। कितना सुंदर प्रयास इन लोगों ने किया है। एक बार अध्यक्ष मंत्री को अध्यक्ष के साथ साथ सभी के लिए जो भी हमारे युवा साथी के रूप में संयोजक हैं, सभी के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइएगा प्लीज। सागर जी महाराज की उनके चित्र के समक्ष दीप पूजन के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ आग्रह कर रहा हूँ हमारे आदरणीय और श्रद्धेय श्री महेंद्र कुमार जी जैन नाजिर जी हृदय से उनका अभिवादन और स्वागत करते हुए, और दूसरे अतिथि श्री नृप कुमार जी नहीं, हमारे भी आगे हम भी गाड़ी खड़ी करेंगे। अच्छा तुम तो बैडमिंटन खिला रहे थे, ये तो गाड़ी से बांट दी। आओ भैया, चाचा जी इधर से ज्योत से ज्योत जगा, ज्योत से ज्योत जगा, ज्योत से ज्योत। एक नंदी मुन्नी बालिका जो हमारे भाई सचिन जैन वर्ल्ड वालों की छोटी सी बिटिया अन्वी जैन एक बहुत सुंदर भक्ति नृत्य लेकर के हमारे बीच में आएगी। अन्वी जैन
है बड़ी। रंग लाएगी जीवन में नई आशा की कड़ी, रंग लाएगी जीवन में नई आशा की कड़ी। बाकी मिट्टी के सम्माने को तालियां बजाकर के धन्यवाद। आइएगा श्री वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जी सुनते हो, हमारे गांव में आचार्य श्री पधार रहे हैं। हमारा गांव तो देखो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। सही कह रही हो भाग्यवान, हमने कभी भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य श्री जी तो साक्षात तीर्थंकर का रूप है। क्या बात है, मन ही मन खुश क्यों हो, बताओ ना। आचार्य श्री का प्रवेश कल हमारे गांव में हो रहा है। अगर हम अपने मन की बताएं तो सुनो जी, हमारे भी भाव है, हम भी चौका लगाएं, उनका परगाहन करें। अरे तू ये क्या बोल रही है, बावली हो गई क्या? तुम नहीं जानती क्या, हम अपनी दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। हम साइकिल पर घर घर जाकर चूड़ी, बिंदी, गजरे बेचते हैं, तब जाकर कैसे कैसे हमारा परिवार चलता है। सुनो जी, हम सब जानते हैं, पर ऐसा अवसर न जाने हमें फिर कब मिलेगा। हाँ हाँ, तुम ही सब जानती हो, एक हम ही हैं जो कुछ नहीं जानते। जानती हो कितने बड़े बड़े पैसे वाले आदमी हैं और कितने बड़े बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं। उनके घर भी जरूरी नहीं है कि जो आचार्य श्री का परगाहन हो ही जाए। दिन भर बड़े बड़े लोगों का तांता लगा रहता है, उनके समीप हम जैसे व्यक्तियों को तो दर्शन मिल जाए वही बहुत है। पिताजी पिताजी, माँ को चौका लगाने दीजिए ना, हमें भी आपकी मदद करेंगे और हम भी आपके साथ गुरु की भक्ति करेंगे। पिताजी देखो बच्चों, आचार्य भगवान कितनी दूर से विहार करते हुए आए हैं। माँ, सबके चौके लग रहे हैं, आप पिताजी से कहिए ना हमारे यहाँ भी चौका लगे। आप जो ये सब कह रही हैं, आप ये सब कह रहे हैं, हम सब जानते हैं, हमें तो बस चौका लगाना ही है। फिर वही बात, एक तुम ही हो जो सब कुछ जानते हो, बस हमें ही नहीं जानते हो। गृहस्थी देखो अपनी, घर में 2-4 टूटे फूटे बर्तन के अलावा है ही क्या, न ही घर में बर्तन और न ही राशन कि तुम चौका लगा सको। ए जी, मान जाओ ना जी, चौका लगाने दो ना। बार बार एक ही बात मत दोहराओ, एक बार जो बोल दिया बस। हमें नहीं लगता कि आचार्य भगवान हमारी कुटिया में आए और उनके चरण हमारी कुटिया में पड़े। देखो हम आखिरी बार कह रहे हैं, खड़े होने की हमारे घर में जगह तक नहीं है। कैसे लगेगा चौका, कैसे लगेगा चौका, नहीं लगेगा चौका। हे भगवान, ये मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है कि चौका लगाना वे आचार्य भगवान के परगाहन की कल्पना से मन खुशी से झूम उठता है। पर हे भगवान, ये कैसी विषम परिस्थिति है ना, चौका लगाने के साधन ही नहीं है हमारे घर में। हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे भी मौका दीजिए गुरुदेव, मुझे भी मौका दीजिए। हे भगवान, हम अपने मन की व्यथा इसे बताएं। कहाँ हमारे गुरुवर और कहाँ हमारी टूटी फूटी झोपड़ी, कहीं भी मेल ही नहीं है। बस सिर्फ है तो बस भक्ति और सिर्फ उसकी शक्ति। ऐसा क्या करे भगवान, ऐसा क्या करे भगवान जो हमारी मन की बात पूरी हो सके। अब शावक और शाविक
एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आ गए और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना, जो चिंता करता है मेरे होके, क्यों डरता है कि मैं हूँ ना, जो चिंता करता है मेरे होके, क्यों डरता है। अब शावक और शाविका अपने सीमित संसाधनों में ही चाहे जाती हूँ। अरे बहन तुम, अरे बहन, तुमने सुना है कि नगर में आचार्य श्री आ रहे हैं? हम चौका लगाना चाहते हैं, तुम हमारी मदद कर सकती हो क्या? अरे तुम्हारी भाव ही इतनी अच्छी है, जो चाहिए तुम ले जाओ, हमारा पुण्य भी लग जाएगा। अब भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को पाया था, कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी तुम आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमको माना, ध्यान जरा तुम देना, कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। अब आचार्य श्री का आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। मेरी कुटिया की बाग आज जाग जाएंगे, गुरुवर आएंगे। मेरी कुटिया की बाग आज जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे तो अंगना से जाऊंगी, दीप जला दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों की पाप आज धुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। स्थापना। ओम ह्रीं श्री 108 पुष्पांजलि।
आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जनन जरा ऋतुराशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय संसार का विनाशनाय जनन निर्पामिति स्वाहा। स्वाहा सभी बोली भाव लग सकते हैं। आया पुण्य योग से अवसर आई गुरुवर तेरे द्वार, अक्षय पुण्य कमाने देकर मुनिवर को आभार, अक्षय पुण्य कमाने देकर मुनिवर को आभार, गुरुवर मानी आहार देकर गुरुवर की ऊंचाई, ज्ञान के सागर के आगे ज्ञान सागर की गहराई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आया बोलो निरंजनाय आहार की जय। बोलो आचार्य दुनिया गुरु संग चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, यारों को आज धोने दो आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। ये थी भक्ति और सिर्फ उसकी शक्ति। धन्यवाद। क्षमा हो तो माफी। यहाँ मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। निर्गन पाठशाला की 4 टीचर्स हैं, लेकिन जो भी प्रोग्राम होता है उसमें नेहा जैन और रुचि का स्वागत है बेटे का हमारा, बहुत सुंदर। और ये सत्य घटना है जो नाटिका दिखाई है, ये आचार्य श्री की सत्य घटना है। इसी तरह से आहार एक फेरी वाले के यहाँ महाराज जी का हुआ था, टूटी हुई छत के नीचे। ये उनकी 1100 रुपये अखिलेश भैया ने बच्चों के हर्षवर्धन के लिए दिए हैं। हाँ, ये जो निर्गन जैन मतलब नेमिनाथ जो मंदिर है, ये जब इसकी स्थापना हुई थी हम भी सभी लगे थे। आज हमें सौभाग्य मिला कि यहाँ पे हर साल रथ यात्रा होती है, तो हम इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। निर्गन जैन पाठशाला का यहाँ पे लगभग 5 महीने पहले शुभारंभ हुआ। मैंने अनवी से फ़ोन किया, आशिमा मौसी जी से फ़ोन किया, तो उन्होंने अपने स्वीकृति के प्रवीण मोसे जी किया। उन्होंने इतना संबोधन किया कि यहाँ पर पाठशाला खुली। और इसका सबसे बड़ा बात क्या हुई कि 28 अगस्त 2000 अभी 3 महीने पहले बड़ौत में एक प्रोग्राम रखा गया आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में। तो उसके लिए पारस चैनल पे पूरी इसकी रिकॉर्डिंग जानी थी। तो बाई चांस उन्होंने कहा कि मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भेज दो। तो मैंने एक क्लिप यहाँ की सुरेंद्र नगर की बनी हुई थी, वो भेजी। पूरे भारतवर्ष में इसकी पूरी टेलीकास्ट हुई और इससे सुरेंद्र नगर और मुजफ्फरनगर का नाम गौरवान्वित हुआ। ये 32 पाठशालाएं पूरे भारत में, मतलब हमने प्रयास करा है 1 साल से। ये हमारी 32 पाठशालाएं चल रही हैं। हमें लगभग ये बहुत सारी पाठशाला खोलनी है, ये सब आपके सहयोग से ही हो पाएगा। और दूसरी बात, जिस टाइम 28 अगस्त 2000 प्रोग्राम चला था आचार्य विशुद्ध सागर जी का, उस टाइम बच्चों ने यही की परफॉर्मेंस चली थी भील का, और महाराज श्री ने उसी पर ही पूरा प्रवचन दिया था। और ये मुजफ्फरनगर की एक बहुत बड़ी बात है कि ये हुआ है। और मैं अनवी जी और जो भी यहाँ की पाठशाला हैं जो चला रही हैं, उनके लिए मैं साधुवाद करता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा करा है। आज उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी का, क्योंकि एक परिवार ने मुजफ्फरनगर ने आचार्य विद्यासागर जी का आहार लगा चुके हैं, और आज दूसरी बार भाव के साथ विद्यासागर जी का आहार हो चुका है। ये सिर्फ श्रद्धा भाव का खेल है। मैं इसके लिए पूरी कमेटी और जो यहाँ की जो भी इन्होंने बच्चे हैं पर काम दिया है, इन्हें साधुवाद। और मैं ये चाहूँगा कि सभी माता पिता से अपने बच्चों को इसी जगह इस बच्चों का देख, क्योंकि मैं भी इन पाठशाला से सीखा हुआ बच्चा हूँ। और हमारे मौसा जी प्रवीण जी हैं, बहुत धार्मिक हैं और इनका ये उत्साह रहता है। तो मैं चाहूँगा कि
यहाँ के बच्चे पढ़ें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, और जितने भी यहाँ पर साधु आए वे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़े, और वह आके अपना आप ही आहार चर्चा में भी लगे और अपने मुनियों अपने मंदिरों की रक्षा भी कर सके। बस यही बात कहकर मैं अपना सभी को जय देने पता लग गया है कि प्रवीण जी आपके मौसा जी हैं, जोरदार तालियां अखिलेश जी के लिए। और जैसा कि अभी बतलाया गया है कि 2 श्राविकाएं और हैं जो इस कार्य में 60% लगी हुई हैं, तो मेरी तो यही भावना है कि उन 60% वाली का नाम भी बैनर पर आना चाहिए, तो उनका भी नाम आगे से आप बैनर पर ले लें। आइएगा, चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। श्रीमती चारू जैन जी, श्रीमती प्रियंका जैन जी पूर्वालयन वाले, और श्रीमती सीमा जैन जी फर्नीचर वाले आएंगी और इन बच्चों को पुरस्कार वितरित करेंगे। एक बार जोरदार ताली। दिनेश जैन जी महावीर चौक से, और श्री सुभाष चंद जी जैन फोटो स्टेट वाले, और श्री वकील चंद जी जैन जोले वाले, श्री वकील चंद जी जैन जोले वाले, श्री सुभाष जैन जी, सुभाष चंद जैन जी फोटो स्टेट। बच्चों का सम्मान हो रहा है, ताली बजा दीजिए आप प्लीज। हमारे परिवार के बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आइएगा, आगे के कार्यक्रमों की ओर चलते हैं। इस व्यक्तित्व का जो नेमिनाथ मंदिर प्रबंध कमेटी के महामंत्री हैं आदरणीय श्री प्रवीण जैन जी हुंडई वाले, बहुत सुंदर कार्य इन्होंने आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज के चतुर्मास में किया है। त्रिकाल बार नमोस्तु करते हुए परम पूज्य गुरुवर पुष्पदन सागर महाराज की जय। उपस्थित साधर्मी भाई बहनों को सादर जय जय। पुनीत भैया ने जो कुछ भी कहा ये उनके अपने विचार, उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। हर व्यक्ति वही बात करता है जो उसका अनुभव होता है। अगर मेरी कहीं आलोचना है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका अनुभव है। मैं वास्तव में क्या हूँ ये मैं जानता हूँ। तो ऐसे इनका अनुभव है और इन्होंने कुछ तारीफ ज्यादा कर दी तो अपने पुण्य का बंद कर लिया। खैर, वास्तव में ये चतुर्मास अपने आप में एक अद्भुत चतुर्मास हुआ है। 5 महीने तक गुरुदेव निसर्ग से डेली प्रवचन करते थे, और 5 के 5 महीने एक ही स्थान पर रह करके 1,40,00,000 मंत्रों से उन्होंने वहां पर मतलब मंत्रों को सिद्ध करके एक ही स्थान पर पूरी रात बैठ करके, और 5 के 5 महीने शाम को संध्या में गुरु भक्ति हुआ करती थी। और कोई भी हिंदुस्तान में लेके दीमापुर नागालैंड से लेकर के जम्मू कश्मीर तक का कोई ऐसा एरिया नहीं बचा जहां से लोग 2, 4, 10, 15, 20, 50 की संख्या में ना आए हो। तो जैन धर्म की प्रभावना है दोषों पर, कमियों पर दृष्टि नहीं डालनी है, सिर्फ दृष्टि ये डालनी है कि भगवान महावीर का अनुयायी कौन है, वो हमारा है। विद्यासागर जी जैसा चर्या वाला संत बहुत दुर्लभ है, लेकिन पुष्पदंत जैसा वात्सल्य वाला संत भी बहुत दुर्लभ है। हर व्यक्ति की विशेषता अलग हुआ करती है। केवल विशेषताओं से हमने स्वर्ण को चुनना है, लोहे को छोड़ देना है। स्वर्ण को चुनना है, लोहे को छोड़ देना है। अभी जो भोजन यहाँ बना है, बनाने वाले ने बहुत प्रयास किए कि यहाँ 20 चीज 25 चीज हो। ये खाने वाले का सौभाग्य है कि वो उसमें से अपने लिए क्या प्रशस्त है वो चुन ले और वो उसको खा ले। ये हमारी विशेषता होनी चाहिए। सुरेंद्र नगर वास जो आवास बनाया था उस समय सिर्फ 2 घर यहाँ थे, और इनका मन रहता था कि किसी तरीके से देव दर्शन यहाँ पर मिल जाए। खैर, सौभाग्य से आचार्य श्री के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के पुण्य से आज 50 कोठियाँ हमारी जैन समाज की है, जो अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। और अभी और लोग आने के लिए यहाँ तैयार है। 125-150 लोग डेली मंदिर जी में आते हैं, और कोई विवाद, कोई विघ्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम समता भाव से किसी काम को करते हैं, पहले आप की परंपरा जिस परिवार और जिस समाज में रहा करती है, वहां पर दुर्भावना कभी हो ही नहीं सकती। अब एक चीज सिर्फ, और 27 तारीख के अंदर ऋषभ बिहार पहुंचे आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी 52 पिच्छी और 27 पिच्छी के साथ उनकी अफगानी करने गए हैं, और बीच मंच में उन्होंने उनको विराजमान किया। वो गदगद हो गए और उनके आंसू आ गए। उन्होंने कहा ये दिगंबर संतों में आजकल आपस में उनके प्रेम है तो हमें लेना। और वहाँ भी उन्होंने मन से कहा कि पिछले 45 वर्षों में मेरा इतना सुंदर, इतना अद्भुत चतुर्मास नहीं हुआ जो मुजफ्फरनगर जैन समाज ने करके दिखाया। ये हमारे लिए प्रशंसा का विषय है। उसके बाद फरीदाबाद पहुंच गए, जहाँ पंच कल्याणक चल रहा है। वहाँ पर अरुण सागर जी पंच कल्याणक करा रहे हैं। अरुण सागर जी को तो उन्होंने रुला दिया। कहने लगे, अरुण सागर
तुझे नहीं पता मैं कहाँ से चल के आ रहा हूँ। जो व्यवस्था और जो प्रेम, जो वात्सल्य वहाँ मुझे मिला है, वो शायद ही मेरे जीवन में कभी रहा हो। तो हम तो इस बात से उनके ऋणी हो गए। इसी बात से प्रसन्न है कि जो कुछ जैसा भी हमसे हो पा वो हमारा कृतकृत्य हो गया। अब एक श्रृंखला में कल भी हम कांधला में बैठे थे आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास, और 26-27 2 दिन हम ऋषभ विहार रहे। ऋषभ विहार से विहार करा के उनको 28 तारीख में हम बड़े गांव लाए। बड़े गांव में अद्भुत तरीके से उन्होंने अपने प्रवचन दिए। एक शब्द कहूँगा जो उन्होंने बताई कि सबसे बड़ी बात है कि हमें निंदा नहीं करनी, इस बात को छोड़ देना है, और भाई की बात भाई में बैठ करके करनी है। अपने घर की बात, अपने समाज की बात बाहर निकल के मत करना, वरना वही आदमी आपका सबसे बड़ा विरोधी हो जाएगा। उस दिन के प्रवचन का सार है। और कल के प्रवचन का सार ये है कि विकल्प और संकल्प सिर्फ 2 चीज है जीवन में। उन्होंने कहा आप लोग ये बताओ, ये मुजफ्फरनगर से जो लोग, तो संकल्प मजबूत होना चाहिए, विकल्प बहुत आएंगे जीवन में। तो ये है जैसे हमारा ये संकल्प था कि हमें रथ यात्रा निकालनी है। हो सकता है इस रथ यात्रा निकालने के बीच में कुछ और हमारी परेशानियां भी आई हो, लेकिन वो विकल्प है। विकल्पों पर अगर कोई हावी है तो वो हमारा संकल्प है। जीवन में हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए। उसी में जब उनसे चर्चा हुई आहार के बाद, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति हमारे को 18 तारीख में मुजफ्फरनगर आने की दी है। आचार्य श्री आज महापंच कल्याणा करा के तुरंत जो है कैराना निकलेंगे। कैराना से एक दिन शामली रहेंगे। शामली से वो जो है अपना सहारनपुर, और सहारनपुर पंच कल्याणा करा करके तुरंत देवन, और देवन से विहार करते हुए 18 तारीख की प्रातः हमारे जो हमारा सेंट्रल प्लेस है मुजफ्फरनगर का, जैन और धाल्य प्रेमपुरी, वहाँ पर गुरुजी विराजमान होंगे। आप सब लोगों को ये समझना है, ऐसे जैसे विद्यासागर जी बुंदेलखंड के अंदर है, ऐसे ही विशुद्ध सागर जी की चर्या और एक एक शब्द उनका क्या है। कोई भी व्यक्ति अपना समय मत खराब करना दूसरी चीजों में, केवल और केवल विशुद्ध सागर को सुनने जाना है और धाल्य में जाना है। 17 चौके अभी तक लिखे जा चुके, रात की सूचना और अभी तक मेरे पास खबर आ चुकी। 17 चौके वहाँ लिखे जा चुके हैं, जिसका एक नाम और आ गया, 18 नाम। जिसका भी व्यवस्था की चिंता मत करो आप, वस्तु की चिंता मत करो आप, वो सब वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप तो सिर्फ ये मन बनाओ कि गुरुजी को एक ग्रास हमें देना है। 27 पीछी सारे के सारे जितने भी युवा हमारे मुनि है, कोई आईटी इंजीनियर है, 1-1 करोड़ का पैकेज छोड़ करके जिन्होंने दीक्षा ली है। 8 दीक्षाएं वो हुई हैं जो इस चतुर्मास के बीच में मतलब औषधालय के अंदर आकर के जिनका हमने बहुमान किया था, अब ये दीक्षित हो गए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। 27 पीछी और 2 सहारनपुर से चल के आ रही है, 29 पीछी। और गुरुजी इस बात से गदगद थे जब हम लोगों की बात सुनी, भाई मेरे पास वास्तव में अभी समय कम है, लेकिन मैं 2-3 साल के लिए इकट्ठा इधर आऊँगा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि इस उत्तर भारत में मेरी ज़रूरत है। हमने कहा गुरुदेव यहाँ उत्तर भारत में नई जनरेशन को आप जैसे संत की आवश्यकता है, तो 18 तारीख अभी से नोट कर लें। उसके बाद अब रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा। मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। भोजन की, रहने की, देखने की, पूजा की, गुरु के चरणों में उनके सानिध्य की सब व्यवस्था है। बस केवल वहाँ जाकर के संकल्प को बना लेना है, उस दिन हमें जाना ही है। और 5 व्यक्तियों को फोन करके बता देना मुजफ्फरनगर जैन समाज क्या है। जैसे एक अद्भुत काम हमने अभी उसके कारण समेश करके उसमें रैली निकाल करके ये बताया था, पूरे शासन और प्रशासन को पता लग जाना चाहिए ये जैन समाज है, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ समाज है जो आज सड़कों पर अपने मुनियों के आदर के लिए खड़ी है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वास्तव में अगर कोई दिगंबर संत किसी श्रावक के लिए कहते हैं कि इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, तो इससे बड़ी उपाधि कोई हो नहीं सकती। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर सुनील जैन जी हमारे बीच हैं, जिन्हें वास्तव में इतना असीम वात्सल्य परम पूज्य गणाचार्य भगवान आचार्य के आचार्य पूजन सागर जी का मिला है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए आए और अपने शब्दों के माध्यम से आज रथ यात्रा की शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करें। अध्यक्ष होने के नाते आइएगा डॉक्टर सुनील जैन। एक बार जोरदार आप तालियां गति दीजिए। भगवान की परम पूज्य समाधि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य पुरुषोत्तम सागर जी महाराज की जयकारा बहुत जोर से लगाना चाहिए, तभी पता चलेगा आपके अंदर कितनी श्रद्धा है। आचार्य पुरुषोत्तम सागर जी महाराज की, उपस्थित महानुभाव, जब भी कोई साधु कहीं भी जाते हैं
उनकी दो ही चर्या है श्रावक के लिए हैं। एक है उनके प्रवचन, उनकी व्यवस्था, उनके आने जाने की सब, और एक होती है उनकी अपनी एक वैयावर्ती की चर्या। मैं बहुत अपने को पुण्यशाली समझता हूँ कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे वैयावर्ती का सौभाग्य मिलता रहा है और मेरा मन अंतरंग से गदगद हो जाता है जब भी मुझे इस बात के लिए आमंत्रित किया जाता है। और मुझे पूरे 5 महीने इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं उन गुरुदेव की वैयावर्ती कर सकूं और उनका ये आशीर्वाद अंतरंग से मिलता रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मेरा हृदय गदगद है, अंतरंग प्रसन्न है, मैं आनंदित हूँ। आज आप सब लोग यहाँ पधारे। आज ये पूरा पंडाल पूरा भरा हुआ है और मेरी अंतरंग की इच्छा है कि पूरा आप इस रथ यात्रा को आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज कह गए थे कि इसे मंदिर मत समझना, ये तीर्थ बनेगा। क्या बात। और मुझे लग रहा है ये तीर्थ बनने की तरफ चल पड़ा है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे सुरेंद्र नगर में हम दो जो भाई हैं, प्रवीण जी और मैं, इस बात से, और हमारे पीके जैन साहब, जिन्होंने एक आशा का बीज बोया था कि यहाँ मंदिर बने, आज ये मंदिर अपनी गति पकड़ रहा है। इसके लिए मैं पीके जैन साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीज बोया जो वट वृक्ष बन रहा है। मेरी उनके चरणों में पूरी हरदस अर्पित है कि उन्होंने ये इतना पुण्य कार्य, ये तीर्थ बने और यहाँ रथ यात्रा में जितनी भी ज़्यादा उपस्थिति हो सकती है उसे करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब का। आइएगा हमारे बीच अतिथि के रूप में श्री विपिन जैन। हाँ कि कोई भी कार्य संकल्प के साथ करना चाहिए। मैं आदरणीय अंकल जी का, प्रवीण जी का बहुत सम्मान करता हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने संकल्प के साथ ही जैन औषधालय में बैठकर अपने उस बात पर भी गौर नहीं किया है। आने वाले कार्यक्रमों में गौर करेंगे। आइएगा ख्वासी की बोली प्रारंभ करें। उससे पूर्व मैं निवेदन करूँ भाई दीपक के दर जब संवेदी शिखाए, मैंने पारस के दर जब संवेदी शिखाए, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। सभी जितने भी यहाँ पर श्रावक हैं, मैं चाहूंगा एक बार सभी की भक्ति यहाँ पर हो जाए। अनुज जी अपने सभी मित्रों को लेकर पहुंचे आप। जितने यहाँ पर सभी भैया हैं, सभी जैन समाज के, और सभी कैसे कह रहे हैं आज धर्म भक्तों में कहना यही तो भी सागर आएंगे, सागर का क्या कहना, यही तो हीरो का कहना। सर्वप्रथम कौन होगा वह सौभाग्यशाली इंसान जो 3 लोक के नाथ देवादिदेव श्री जी की प्रतिमा को लेकर शीश प्रदान कर रथ में विराजमान करके उनके साथ पहली बोली खांसी की। खांसी के लिए करते हैं प्रारंभ। जी हाँ,
21,121 21,121 21,121 उस शख्स के जिसने मुझे याद है आदरणीय श्री विनोद जैन जी खतौली वाले, इन्होंने एक बार ये बात कही थी कि रविंद्र जी तो से एक इच्छा है कि सुरेंद्र नगर में कम से कम 108 परिवार जैन समाज के हों, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। वाह वाह वाह, ये बात मुझे आज तक स्मरण है जो इन्होंने कही थी, और धीरे धीरे उनका संकल्प प्रगति और अवसर हो रहा है। आइएगा 4 व्यक्ति समाज के सुबह से 131 ताली बजा करके अनुमोदन कर दे। अनुमोदन करने का भी एक भाव लगता है, वो भी पुण्य लगता है। 31,131 की बोली बढ़ाओ, बोली से बोलते हैं 61,161 61,161 61,161 रुपया। बहुत सुंदर 61,161 61,161 क्या बात। 61,161 रुपया एक। जी हाँ, 61 के बाद होता है तरना, तर जाओ की ओर, जिसकी हमें बहुत देर से प्रतीक्षा थी। 75,575 75,575 रुपया। अरे ढोल बजा कर बोल बोली मेरी है, जोर जोर से बोल बोली मेरी है। कि अब श्री जी रथ का संचालन कौन करेगा? 3 कौन करेगा श्री जी के रथ का संचालन? 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान के रथ का संचालन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। थोड़ी सी ओवली और बढ़ा दो मेरे भाई। रुपया 2 71,171 रुपया 77,077 रुपया। 98 और 3। चलिए धन से सहयोग देता है अनुज भैया, अंकुर भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप तालियां कम बजाते हैं सुरेंद्रनगर वालों। चलिएगा धनपति कुबेर देखिएगा रथ पर श्री जी की आरती करने का सौभाग्य स्वाद है महिला मंडल सुरेंद्रनगर की ओर से होगा। हम जोरदार तालियों से उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। रथ यात्रा का संचालन करने का सुंदर सौभाग्य डॉक्टर सुनील जैन जी, श्री प्रवीण जैन जी वाले और श्री विनोद जैन जी खतौली वाले, तीनों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। रथ यात्रा के कोई और समय के साथ अपनी बात को यहाँ पर रखें, समय के बाद कुछ नहीं होता है। समय के साथ अपनी और शीर्षा भी हमारे बात रखी, जो भी मन बन रहा है अति शीघ्र बताएं मंच पर। 5 शेष हैं 1100 रुपए की नौछावर राशि के माध्यम से हम अपने परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों का नाम अति शीघ्र राजेश जी को लिखवा दें। 3 नाम दे दो भैया, 3 नाम दे दो। हाँ आइएगा। अच्छा सबसे वही है जो पूर्व की बातें हैं। भगवान के दायेंद्र बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होने जा रहा है, जो भगवान के और दाई ओर खड़े होकर के चमड़ डलते हुए जाएंगे, पुण्य अर्जन करेंगे। हमारे श्री नमोकार महामत मंडल की जान शान आन बान भाई निपुंज जी, इनका भी गणाचार्य भगवान पूजन सागर जी का भी पूर्ण आशीर्वाद निपुण भाई पे रहा है। जब जब इनके भजन गुरुदेव ने सुने हैं तब तक वास्तव में उन्होंने भरपूर आशीर्वाद निपुण भाई को दिया है। चलिएगा हो गए घोड़ेपुर श्री जी के विश्वास कि जो भी कार्य करते हैं वो सब सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करके उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। ऐसे आदरणीय श्री अजय जैन जी। चलिए 11,111 श्री ज्यादा बड़ा फोटो आ जाएगा अपनों का नहीं तो फोटो और किसका होगा? ठीक है राजे चलिए चलेगा। माँ जिनवानी को अपने करों में विराजमान करनी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और हमारे अतिथि को स्वीकार करें। श्री नीरज जैन जी महावीर चौक से आइएगा। भाई प्रवीण जी नीरज जैन जी वर्धमान परिवार, आदरणीय भाई श्री नीरज जैन जी वर्धमान परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। हम जोरदार ताली से उनका अभिवादन और अभिनंदन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका आग्रह करते हैं जो हमारे परिवार बैठने का अवसर जिन्हें प्राप्त होने जा रहा है। कहाँ से शुरू करें भैया बोलो? भाई सचिन जी बजाज हमारे बीच हैं, आए और हमारे अतिथि को स्वीकार करें। भाई सचिन जी बजाज। दीपक जी बग्गी की बोली करवा दो।
क्या है ये जगी रंग मारे सारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे सारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे सारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे सरोवर उछले रहो रे सारा ही रंग में रंग गयो रे सारा ही रंग में रंग गयो रे पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा ना उड़ के जाना कुंडलपुर रे प्रभु से कहना तेरे भक्त यार रे पंखड़ा 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 हो पंखड़ा हमारे प्रवीण जी की पोती पहली बार आई है, उसने अपने बच्चे बैठे के बाद जनवानी को लेकर के बहुत बहुत संबोधना बहुत बहुत उनका धन्यवाद। वैभव भैया आइएगा जोरदार तालियों से कहीं वैभव जैन जी एक घोड़ा शेष मात्र हमारे पास शेष है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर तीनों चली है, तीनों जगह सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है।
मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है,
से गुरु दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिला, मेरी तो पतंग उड़ गई। मन है मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। बारी है भाई, होली खेले मुन्नी दाज अकेलो वन में, फरमाइश हमारी खेलो। और चारे चारे ऊपर
सुधीर जनता बैंड के हरदिल अजीत फटकार और जयकारा। और विद्यासागर का दर अब ठिकाना हो गया। ये बहुत प्यारा सा भजन है। बोले विद्यासागर जी महाराज की। हाँ मैं जिस दिन से आया हूँ दर पे तेरे, दर पे तेरे, उसी हो गया दीवाना हो
विद्यासागर गुरुवर तेरा हो गया, विद्यासागर गुरुवर तेरा हो गया। विद्यासागर गुरुवर में तेरी हो गई, मेरी विद्यासागर गुरुवर तेरी हो गई। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो, विद्यासागर गुरुवर में तेरा हो गया। और काशी में है पारस पारस। मधुबन के मंदिरों में मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, और श्री प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है।
लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो। 3, 4, 2 सबसे पुरानी है माता ज्ञानवती। मुस्कुराए चंद्रमा मांगती तेरी क्या बात रचती अगर हम पाए जगे जाने होली खेले मुनिराज अकेलो वन में, होली खेले मुनिराज अकेलो वन में, होली खेले मुनिराज अकेलो वन में, अकेलो वन में जाओ अकेलो वन में, अकेलो वन में, अकेलो वन में होली खेले। तो का क्या है न पूछो गुरु
दिलेनो आटो जरा मिला अष्टम तिथि के राज कर को जब दाता के लेने मेरा दाता भगवान की जय। ये अपराध की चक्कर तो थक गया।